हेलो स्टूडेंट्स एसएससी 2026। हेलो स्टूडेंट्स एसएससी 2026 के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स है वही वर्ड्स हम आज करने वाले हैं जो 2021 से लेके 2025 तक बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 10 पावरफुल वोकैब वर्ड्स कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम बाकी के कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्रोनाउंसिएशन क्या है और एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप सच में इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और एग्जाम में वन वर्ड, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस सही करना चाहते हो तो ये सीरीज़ आप बिल्कुल ही मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है आपको क्योंकि हर वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और कमेंट करके बताना कि आज का सबसे यूज़फुल वर्ड कौन सा आपको लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और दो तीन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ जो कि पीडीएफ रिलेटेड। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारा जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, आपका टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात रहेगा हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे लगभग 6000 के करीब हमारा जो फॉलोअर्स वहाँ पे है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके हमारा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी वहाँ पे आप देख सकते हो वोकैबुलरी। ठीक है, और ग्रामर की क्वेश्चन भी वहाँ पे मैं कराता हूँ तो आप देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना एंड ज़रूर आपके दोस्त जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी बैंक, उनके साथ भी शेयर कर देना है। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर इलेक्टेड वो आपका कंप्लीट कर चुके थे और हम आज से जो 11th हमारा वर्ड है आपका है एनिग्मेटिक। ठीक है, क्या है बच्चे? एनिग्मेटिक। ठीक है, एनिग्मेटिक का मीनिंग क्या है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, एनिग्मेटिक जो होता है ना आपका, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह से हम यूज करते हैं जिसका मीनिंग क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिससे हमको समझने में मुश्किल लगे, वो आपका होता है एनिग्मेटिक। या हम कह सकते हैं मिस्टीरियस जो होता है, जो रहस्यमय होता है, उसको हम बोलते हैं एनिग्मेटिक। ठीक है, ऐसा व्यक्ति या हम कह सकते हैं बात या कुछ किसी भी चीज़ हो जिसको हम समझना हमको कठिन लगे, उसको हम बोलते हैं एनिग्मेटिक। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसके अंदर? रहस्यमय एंड आपका हम कहते हैं गुड, जो बहुत ही समझने में बहुत ही दिक्कत आती है, वो आपका होता है एनिग्मेटिक। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? मिस्टीरियस हो जाएगा, जो रहस्यमय होता है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक भी वही है जिसका मीनिंग हम इजीली समझ नहीं पाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टिक। ठीक है, तो आपका पजलिंग, पजलिंग भी वो आपका होता है जो उलझाने वाला जो होता है। ठीक है, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है? जो अस्पष्ट होता है, जिसको हम इजीली ना समझ पाए, अस्पष्ट होता है। देन आपका परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग क्या होता है? जो भ्रमित करने वाला जो होता है, जिसको आपको देख के लगेगा कि ये सही है बट आप उसके अंदर आप समझ नहीं पाते हो, वो आपका होता है परप्लेक्सिंग। ठीक है, और कुछ सिनोनिम्स लिखते हैं जो कि एम्बिगुअस होता है, जिसको हम समझना हमको मुश्किल लगता है, तो आपका होता है एम्बिगुअस। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग इसको दिखिएगा क्योंकि जो स्पेलिंग एरर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ जाता है, एम्बिगुअस। ठीक है, देन बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज है। ठीक है, जिसके अंदर हमको समझना मुश्किल होता है, तो आर्केन है जो गुप्त है, हम कह सकते हैं आर्केन होता है। आर्केन का मीनिंग क्या होता है? जो हमको इजीली ना समझ आए। ठीक है, जिसके अंदर मीनिंग कुछ और होता है बट हम उसको समझते हैं कुछ और समझते हैं। ठीक है, वो आपका होता है आर्केन। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? बहुत ही साफ है, क्लियर है, जिसको हम इजीली हम समझ पाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लियर। तो आपका ऑब्वियस, ऑब्वियस का मीनिंग क्या होता है? जो स्पष्ट से दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्वियस। अंडरस्टैंडेबल, जिसको हम समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडेबल होता है।
ठीक है। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सीधा सीधा होता है, सीधा साधा होता है, जो इजीली हम समझ पाते हैं। ट्रांसपेरेंट जो साफ है, क्लियर है, ठीक है। तो साफ साफ वाले वर्ड जो इजीली हम समझ पाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्सप्लिसिट, ठीक है। देन बहुत ही साधारण है तो सिंपल है। एंड आपका एविडेंट है, एविडेंट जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष, ठीक है, जो हम इजीली हम समझ पाते हैं, जो क्लियर होता है, समझ आ गया। डेफिनेट होता है, ये सारे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा एनिग्मेटिक का, ठीक है। समझ आ गया आपको, आ गया कि नहीं? तो क्लास आपको कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा। थोड़ा सा इंग्लिश आप स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि इंग्लिश के जो वेटेज है सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा 12th नंबर वर्ड आपका एफिमेरल, ठीक है। क्या है बच्चे, एफिमेरल है। तो एफिमेरल क्या होता है, ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय तक रहने वाला जो चीज होता है हम कहते हैं क्षणिक कहते हैं या अल्पकालिक कहते हैं, जो कम समय तक चलता है उसको हम बोलते हैं एफिमेरल। जो बहुत ही कम समय के लिए टिके उसको हम बोलते हैं एफिमेरल। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो कम समय तक होता है, अस्थायी होता है तो टेम्पररी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम समय में तो कम समय तक तो ट्रांजिएंट हो जाएगा। फ्लिटिंग, फ्लिटिंग का अर्थ वो आपका होता है जो जल्दी समाप्त होने वाला जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लिटिंग। देन बहुत ही कम समय तक, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंटरी, ठीक है। बहुत ही संक्षिप्त होता है तो ब्रीफ होता है, बहुत ही कम समय तक तो ब्रीफ, ओके। जो जल्दी जल्दी क्या होता है, खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं इसको इवेंसेंट बोलते हैं, ठीक है। इवेंसेंट, इवेंसेंट क्या होता है आपका, जो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। देन आपका इम्परमानेंट, इम्परमानेंट जो अस्थाई हो, अरे यार, इम्परमानेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी एंटोनिम्स चलते हैं, जो स्थाई हो, जो दीर्घकालिक हो, जो लंबे समय तक रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका परमानेंट है, स्थाई है। एटर्नल है, ठीक है। एटर्नल का अर्थ क्या होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलता है उसको हम बोलते हैं एटर्नल, हमेशा कहते हैं, ठीक है। लास्टिंग है, एंड्यूरिंग है, ठीक है। एंड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है, जो टिकाऊ होता है। परपेचुअल, परपेचुअल का अर्थ क्या होता है, निरंतर जो घटना कंटिन्यू चलता है उसको हम बोलते हैं परपेचुअल, ठीक है। एंड आपका हो जाएगा स्टेबल, हो जाएगा जो स्थिर है, जो चीज़ें हो रहा है जो स्थिर है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो ड्यूरेबल हो जाएगा आपका। थोड़ा सा इसको मैं कुछ अलग कलर पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका हाँ ड्यूरेबल। एंड आपका हो जाएगा जो बहुत समय तक चलता है, सब हमेशा रहता है, जो एवरलास्टिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एवरलास्टिंग, ठीक है। देन आपका जो स्टेबल होता है, स्थिर होता है, कोई चीज जो घटना घट रहा है निरंतर, कंटिन्यू चल रहा है, हम कह सकते हैं कंटिन्यू भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक। कंटिन्यू आपका एक वर्ब फॉर्म है तो वर्ब फॉर्म नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव है ना, तो ये एडजेक्टिव की तरह से हम यूज करेंगे। तो स्टेबल, ड्यूरेबल, एवरलास्टिंग, परमानेंट, एटर्नल, लास्टिंग, एंड्यूरिंग, परपेचुअल, इसका सभी का मीनिंग क्या होता है, जो लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो एफेमेरल का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हमारा
13th नंबर वर्ड आपका इरोनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरोनियस। तो इरोनियस का ये आपका एक एडजेक्टिव है, आपका ये एडजेक्टिव की तरह से हम यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है रॉन्ग और इनकरेक्ट ड्यू टू मिस्टेक। ठीक है, जिसमें गलती हो या जो सही ना हो उसको हम बोलते हैं एरोनियस। आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, इसके कारण वो गलत हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एरोनियस। या हम कह सकते हैं इरोनियस। सॉरी, मैंने एरोनियस बोल दिया शायद, उसको आप बोलेंगे इरोनियस। ठीक है, जो गलत होता है। ठीक है, तो गलत वाले वर्ड कुछ करते हैं जो इनकरेक्ट होता है, गलत। देन मिस्टेकन, इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का अर्थ क्या होता है? जो असटीक होता है, जो सही नहीं होता है। फॉल्टी है एंड आपका मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्या होता है? जो भ्रमित करने वाला होता है, जिसको आप देख मतलब हाँ वो आपका सही होता है, गलत होता है। ठीक है, उस टाइप का वर्ड है। तो आपका डिफेक्टिव है, त्रुटिपूर्ण है, डिफेक्टिव। ठीक है, इनवैलिड है, इनवैलिड हो जाएगा। देन आपका इनकरेक्ट हमने लिखा ना, हाँ इनकरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, इनकरेक्ट, मिस्टेकन, इनएक्यूरेट, फॉल्टी, मिसलीडिंग, डिफेक्टिव एंड आपका इनवैलिड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो सही हो, करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, राइट हो, वैलिड हो एंड आपका ट्रू हो। प्रॉपर हो, याद रखना प्रॉपर। ठीक है, ऑथेंटिक, जो सही हो, ऑथेंटिक। जो सही हो तो राइट हो जाएगा, ये इजी इजी वर्ड है आपका। एग्जैक्ट हो जाएगा, समझ आ गया कि नहीं? ये सब भी आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है आपका 14th नंबर वर्ड, एग्जासर्वेट। एग्जासर्वेट का मीनिंग क्या है? ये आपका एक वर्ब की तरह से हम यूज कर सकते हैं, ये आपका एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, वर्ब की तरह से हम यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? टू मेक ए प्रॉब्लम, सिचुएशन और फीलिंग वर्स। मतलब किसी समस्या या कोई दर्द या कोई स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, वो आपका होता है एग्जासर्वेट। ठीक है, कोई समस्या हो, कोई आपका पेन फीलिंग कर रहे हो आप, या कोई भी परिस्थिति हो, मतलब वो खराब है, उसको और ज्यादा खराब करना, ये आपका होता है एग्जासर्वेट। ठीक है, टू मेक ए प्रॉब्लम, सिचुएशन और फीलिंग वर्स, खराब करना, और अधिक खराब कर देना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका? बहुत खराब कर देना, तो वर्सन हो जाएगा। एग्रावेट का मीनिंग क्या होता है? जो किसी चीज को आप गंभीर बनाना। ठीक है, जैसे कि अगर दुख है तो उसको और गंभीर दुख बना रहे हो, या कोई आपको पेन हो रहा है, मतलब कष्ट लग रहा है, तो उसको और बढ़ावा दे रहे हो, और बढ़ा रहे हो वो पेन, वो आपका होता है एग्रावेट। किसी स्थिति को और गंभीर बनाना, अगर वो स्थिति खराब हो रहा है ना, उसको और खराब बनाना आपका होता है एग्रावेट। तो आपका इंटेंसिफाई, किस चीज को आप क्या कर रहे हो? इंटेंसिफाई कर रहे हो, तो तीव्र कर रहे हो, इसको खराब कर रहे हो। ठीक है, एम्पलीफाई करना, ठीक है, बढ़ाना होता है जो स्थिति खराब कर रहे हो। इन्फ्लेम, ठीक है, इन्फ्लेम भी आपका वही होता है, आपका किसी को आप भड़का रहे हो, जो खराब स्थिति है उसको और ज़्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आपने देखे होंगे दोस्त के, अगर दोस्त के बीच झगड़ा हुआ होगा, तो एक दो दोस्त होंगे कि वो हमेशा कहते हैं यार तुझे वो डांट दिया, तुझे वो गाली दे दिया, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो आपका वो स्थिति को और खराब करते हैं। बट कुछ कुछ दोस्त होते हैं जो कि अगर वो झगड़ा लगते हैं तो उसको समझाते हैं कि यार ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो अलग वाला होता है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो मतलब कोई स्थिति को आप सुधार रहे हो तो इम्प्रूव करना होता है। एलिवेट का अर्थ क्या होता है? एलिवेट का अर्थ होता है कम करना। किसी परिस्थिति या कुछ भी आपका गंभीर हुआ है उसको आप कम कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा एलिवेट। देन रिलीफ करना, रिलीफ का अर्थ क्या होता है? राहत देना होता है। मिटिगेट, वही आपका होता है कम गंभीर करना। ईज करना, ईज का अर्थ होता है कम करना। ठीक है, पैसिफाई करना, शांत कराना हो जाएगा इसके अंदर, पैसिफाई कराना। ठीक है, किसी स्थिति को आप सुधार रहे हो तो एमिलियोरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
एमिलियोरेट, स्थिति सुधारना होता है एमिलियोरेट, ठीक है। किसी को शांत कराना तो काम कराना, ठीक है। कम कराना तो लेसन कराना, लेसन का अर्थ होता है कम कराना। आप वो मतलब कोई स्थिति गंभीर हो उसको आप कम कर रहे हो, वो आपका हो जाएगा लेसन। समझ आ गया। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका फैस्टिडियस, ठीक है। क्या है बच्चे? फैस्टिडियस। आपको पता चल गया कि ये आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि आपका यूएस लगा है तो आपका क्या होता है, मेनली आपका जो जितने भी सारे यूएस वाले वर्ड होते हैं ना लास्ट के अंदर रखा जाता है, तो आपका ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। फैस्टिडियस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो, बहुत ही सावधान हो, बहुत ही अटेंटिव हो टू डिटेल्स, हार्ड टू प्लीज। जिसको मतलब हम कहते हैं जो छोटी छोटी बातों में भी बहुत ही ध्यान दे, ठीक है, वो आपका होता है फैस्टिडियस, जो बहुत ही सावधान हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के आधार देखता है कि कौन सी पार्ट पे एरर है, कौन सी पार्ट पे गलत है, सभी चीज़ों को वो ध्यान में देता है, ठीक है। वो आपका होते हैं फैस्टिडियस, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सावधान होते हैं, बहुत ही केयरफुल होते हैं। तो केयरफुल वाले वर्ड करते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में देखने को हमको मिलता है। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस जो मिट्टी का कलश होता है, जब भी हम उसको उसको बनाते हैं मिट्टी का कलश, हमको ध्यान में देते हुए चलना पड़ता है, सावधानी से हम करना पड़ता है, नहीं तो टूट जाएगा ना वो, ठीक है। बहुत ही स्क्रप्युलस है, स्क्रप्युलस का मीनिंग भी वही है आपका, बहुत ही सावधान है, ठीक है। पर्टिकुलर, प्रिसाइज, प्रिसाइज क्या होता है, सटीक होता है, जो छोटी छोटी बारीकी से भी देखता है कोई चीज़ को। परफेक्शनिस्ट है, ठीक है। परफेक्शनिस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो पूर्णतावादी कहते हैं उसको, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ों को वो देखता है, तो वो आपका होता है परफेक्शनिस्ट। जैसे कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, आप अच्छी तरीके से उसको कर ले, पूरा डिटेलिंग तरीके से कहाँ पे कौन सी पार्ट पे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप अच्छी तरीके से उसको देख रहे हो, तो आपका क्या हो, आप परफेक्शनिस्ट हो, ठीक है। बहुत ही केयरफुल नेचर के होते हैं तो केयरफुल हो जाएगा, ठीक है, केयरफुल हो जाएगा। देन बहुत ही जो नियमों का बहुत ही ध्यान रखने वाला, नियम को मानते हुए चलता है, उसको हम बोलते हैं पॉन्क्चिलियस, ठीक है, पॉन्क्चिलियस, ठीक है। आपको ध्यान में देते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपका क्या है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक और है आपका एग्जैक्टिंग, एग्जैक्ट बोलते हैं ना हम, एग्जैक्टिंग, जो कि बहुत ही अधिक अपेक्षा रखने वाला जो होता है, एग्जैक्टिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस, जो लापरवाह तरीके से काम करता है, लापरवाह हो। नेग्लिजेंट हो, जो असावधान तरीके से वो काम करता है। स्लोपी हो, जो अस्त व्यस्त होकर काम करता है। इनडिफरेंट हो, इनडिफरेंट का मीनिंग क्या हो, उदासीन होता है, ठीक है। देन आपका कैजुअल, देन आपका जो बेपरवाह तरीके से करता है, तो बेपरवाह है तो ऑन कंसर्न है, ठीक है। समझ आ गया। जो लापरवाह है तो रेकलेस है, समझ आ गया। सटीक नहीं है वो, असटीक है तो इनएक्यूरेट है, कोई काम वो अच्छी तरीके से नहीं करता है, सावधानी पूर्वक नहीं करता, तो इनएक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं, बताओ। क्लास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताया। हमको डेली बेसिस 10-10 वर्ड्स करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा 16th वर्ड, फ्रूगल, ठीक है। फ्रूगल का मीनिंग क्या है, ये आपका हम एडजेक्टिव की तरह से हम यूज करते हैं इसको। तो इसका मीनिंग होता है केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी। जो व्यक्ति जब भी खर्च करते हैं उसको सोच समझकर खर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रूगल, ठीक है। या हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल, बहुत ही किफ़ायती होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें मतलब खरीदने से पहले वो 1000 बार सोचते हैं कि खरीदूं या नहीं खरीदूं इतने पैसे देके, ठीक है। बहुत ही कंजूस किस्म के होते हैं। तो आपका इकोनॉमिकल हो जाएगा सिनोनिम। थ्रिफ्टी, स्पेयरिंग, ठीक है। स्पेयरिंग का अर्थ क्या होता है, आपका कम खर्च करने वाला जो होता है। प्रूडेंट, प्रूडेंट क्या होता है, विवेकपूर्ण, जो सोच समझ कर खर्च करता है,
सेविंग होते हैं, एंड आपका बहुत ही कंजूस किस्म थे, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका पैर्सिमोनियस। ठीक है, पैर्सिमोनियस। तो पैर्सिमोनियस का मीनिंग क्या है? जो बहुत ही कंजूस किस्म के, अत्यधिक कंजूस। ठीक है, याद रखना है आपको। एंड आपका कॉन्जर्वेटिव भी होते हैं। कॉन्जर्वेटिव का मीनिंग क्या है? जो सोच समझ कर खर्च करते हैं, बहुत ही कम खर्च करते हैं, तो कॉन्जर्वेटिव हो जाएगा इसके सिनोनिम। ठीक है, एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स जो बहुत ही खर्च करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ के अंदर 10 रुपया खर्च होता है तो वो 50-100 रुपये खर्च कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। जो ज़्यादा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। वेस्टफुल, लैविश, स्पेंड थ्रिफ्ट, एंड आपका रेकलेस, जो लापरवाह तरीके से खर्च करते हैं। ठीक है, एंड आपका वेस्टफुल हमने लिख दिया ना। हाँ, बहुत ही लग्जरियस होते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रोडिगल। प्रोडिगल का मीनिंग क्या होता है? जो अपव्यय होते हैं, अपव्ययी। ठीक है, जो ज्यादा खर्च करते हैं, प्रोडिगल। याद रखना है आपको। ठीक है, लग्जरियस एंड आपका प्रोडिगल। एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, लैविश, स्पेंड थ्रिफ्ट, रेकलेस, इस सभी का मीनिंग क्या होता है? जो हद से ज्यादा खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड गैरुलस। ठीक है, तो गैरुलस का मीनिंग क्या है? गैरुलस का मीनिंग है मतलब एक्सेसिवली टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है उसको हम बोलते हैं गैरुलस। वो ज़्यादा बोलता है, बातूनी किस्म के। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच यूएस आ रहा है ना लास्ट के अंदर। तो हिंदी मीनिंग बहुत ही अधिक बोलने वाला या बाचाल कहते हैं उसको, वो बहुत ज़्यादा बात करता है। बातूनी भी कह सकते हैं। ठीक है, बातूनी। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, टॉकेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, लोक्वासियस, चैटी, वर्बोज, लॉन्ग वाइंडेड। ठीक है, लॉन्ग वाइंडेड का मीनिंग होता है जो बहुत ही लंबा बोलने वाले। ठीक है, बहुत ही लंबा बोलते हैं तो माउथी। ठीक है, माउथी हो जाएगा। देन आपका वॉल्यूबल, बहुत बोलने वाला। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। लोक्वासियस बहुत बार आते हैं। ठीक है, ये वाले वर्ड और ये वाले वर्ड वर्बोज। ठीक है, याद रखना है। जो लगातार बकबक करते हैं तो बैबलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चे? बैबलिंग। बैबलिंग का अर्थ होता है जो बकबक करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। एंटोनिम क्या होता है? हो जाएगा आपका जो बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही कम बात करते हैं, तो साइलेंट है, रिजर्व्ड है, टैसिटर्न। टैसिटर्न का मीनिंग क्या है? बहुत ही कम बोलते हैं। रेटिसेंट, बहुत ही कम बोलने वाला। तो आपका क्वाइट, जो शांत स्वभाव के, बहुत ही कम बोलने वाला। तो कंसाइज हो जाएगा, याद रखना है आपको। कंसाइज, कंसाइज भी होता है बहुत ही कम बोलने वाला। ठीक है, बहुत ही आपका क्या होते हैं? ऑन कम्युनिकेटिव होते हैं। ऑन कम्युनिकेटिव, वो कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं होता है, कम बोलने वाला होता है, ऑन कम्युनिकेटिव। ठीक है, जो बहुत ही कम कहते हैं, कर्ट हो जाएगा। कर्ट, CURT, कर्ट, संक्षिप्त होता है, बहुत ही कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्रेगेरियस। क्या है बच्चे? ग्रेगेरियस। तो ग्रेगेरियस का मीनिंग क्या है हमको पहले समझना है, और उससे पहले हमको समझना है कि इसका कौन सी तरह से हम यूज करते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका? यूएस आ रहा है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव है। फॉन्ड ऑफ कंपनी एंड आपका सोशिएबल, जो क्या होते हैं? जो व्यक्ति लोगों के बीच रहना और मेल जुल पसंद करता है उसको हम बोलते हैं ग्रेगेरियस। जो मिलना जुलना जिनको अच्छा लगता है वो होते हैं आपका ग्रेगेरियस। जो मिलनसार व्यक्ति होते हैं, मिलजुल के रह पाते हैं, बहुत ही सामाजिक होते हैं। ठीक है, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेगेरियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसके अंदर? सोशिएबल हो जाएगा,
आउटगोइंग, फ्रेंडली, कंपेनियनेबल एंड आपका एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड क्या होता है? जो बहिर्मुखी होते हैं, वो जो इजीली किसी के साथ बात कर पाएंगे, इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, बहुत ही मतलब दोस्ताना है तो कोर्डियल है, जो मिलजुल के रह पाते हैं, कोर्डियल। ठीक है, कॉन्जेन्युअल, कॉन्जेनियल। ठीक है, याद रखना है आपको। एफेबल है, एफेबल का अर्थ क्या होता है? जो मिलनसार होते हैं, मिलजुल के इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी के साथ। ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो एमिएबल होते हैं, बहुत ही एमिकेबल होते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जो किसी से बातचीत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ दोस्त बन नहीं पाते हैं जल्दी, तो इंट्रोवर्टेड है, जो अंतर्मुखी होते हैं। ऑन सोशिएबल, ठीक है, असामाजिक। रिजर्व्ड है, ठीक है, संकोची है, जो किसी से संबंध नहीं बना पाता है, किसी से बात नहीं कर पाता है। एलूफ है, ठीक है, अलग थलग हम उसको बोलते हैं। जो दूर रहते हैं, किसी लोगों से दूर रहते हैं, तो विड्रॉन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अकेला रहना पसंद करते हैं, तो आपका हो जाएगा रेक्ल्यूज। ठीक है, रिक्ल्यूज, रेक्ल्यूज मैंने शायद कह दिया ना। ठीक है, रेक्ल्यूज हो जाएगा। रेक्ल्यूज का मीनिंग क्या है? जो अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत ही शर्मिला किस्म के होते हैं, साय होते हैं। ठीक है, अकेला रहना पसंद करते तो आपका सॉलिटरी हो जाएगा, जो अकेला रहना पसंद करता है, सॉलिटरी। समझ आ गया? आ गया कि नहीं बताओ? ठीक है, चलिए, ये हमारा 18th नंबर वर्ड था ना। ठीक है, देन हमारा 19th नंबर चलते हैं, जो आपका है, सॉरी, वर्ड है हमारा हॉटी। ठीक है, हॉटी कैसे तरह से हम यूज करते हैं इसको? एडजेक्टिव के तरह से हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है एरोगेंटली प्राउड एंड लुकिंग डाउन ऑन अदर्स। ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति जो खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, जो घमंडी किस्म के होते हैं, अहंकारी होते हैं। ठीक है, अहंकारी, या हम उसको कहते हैं घमंडी, जो दूसरों से खुद को सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं। ठीक है, वो वाला हॉटी होते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स करते हैं। एरोगेंट, जो घमंडी किस्म के, बहुत ही गर्वी होते हैं, प्राउड। कंसीटेड, कंसीटेड का मीनिंग भी आपका घमंड से भरा जो व्यक्ति होते हैं, आपका कंसीटेड। ओवर वियरिंग, ठीक है, दबदबा दिखाने वाले जो होते हैं, समझते हैं कि खुद से मतलब अन्य से वो ज्यादा बड़ा समझते हैं खुद को। देन आपका स्नबिश, स्नबिश का मीनिंग क्या होता है? जो घमंडी किस्म के होते हैं। ठीक है, देन बहुत ही घमंडी तो वैन हो जाएगा, वैन। ठीक है, इम्पेरियस, याद रखना है आपको, इम्पेरियस। इम्पेरियस वही होते हैं जो हुक्म चलाते हैं, उनको हम बोलते हैं इम्पेरियस, जो घमंडी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इतने सारे वर्ड। ठीक है, देन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बहुत ही विनम्र किस्म के, आपका हम्बल, बहुत ही मॉडेस्ट। मीक, मीक का अर्थ भी बहुत ही विनम्र होते हैं। रेस्पेक्टफुल होते हैं, ठीक है, सम्मानपूर्ण। पोलाइट, बहुत ही सभ्य किस्म के होते हैं, बहुत ही शिष्ट होते हैं, विनम्र होते हैं। ठीक है, जो बात मानते हैं तो सबमिसिव हो जाएगा, सबमिसिव, विनम्र किस्म के होते हैं। ठीक है, देन सरल स्वभाव का जो व्यक्ति होते हैं, ऑन एज्यूमिंग। ठीक है, बहुत ही मतलब हम्बल होते हैं, बहुत ही विनम्र किस्म के होते हैं। ऑन एज्यूमिंग का मीनिंग क्या होता है? जो सरल स्वभाव के। ठीक है, इतने सारे वर्ड आपको याद रखना है। आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है, हमारा 20th वर्ड, इनएडवर्टेंट। ठीक है, इनएडवर्टेंट का मीनिंग क्या है हमको पहले समझना है। देखिए, इसके पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं, इसका क्या है? एडजेक्टिव है ये। ईएनटी एएनटी वाले जितने शब्द बनते हैं आपका एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, डॉन, अनइंटेंशनली और बाय एक्सीडेंट। ठीक है, जो हम जानबूझकर नहीं करते हैं,
अनजाने में जो करते हैं उसको हम बोलते हैं इनएडवर्टेंट। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? अनइंटेंशनल, जो जानबूझ के नहीं किया गया हो, ठीक है, अनजाने में हो। एक्सीडेंटल, अनप्लैंड, अनविटिंग। अनविटिंग का मीनिंग क्या है? जो अनजाने में करते हैं जो चीज़, ठीक है, कोई भी कार्य हो सकता है या कोई भी गलती हो सकता है जो आप अनजाने में करते हो, वो आपका होता है अनविटिंग। तो आपका केयरलेस, लापरवाह तरीके से करते हो, तो नेग्लिजेंट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका कैजुअल भी हम कह सकते हैं, बिना ध्यान के जो चीज़ हो जाता है तो कैजुअल हम कहते हैं, कैजुअल हो जाएगा। ठीक है, अनजाने में क्या हुआ तो आपका अनकॉन्शियस, याद रखना आपको, अच्छा वर्ड है ये, अनकॉन्शियस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा दिख लीजिएगा इसका, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स, आप जिसको जानबूझ के करते हो, इंटेंशनल, डेलिबरेट, ये बहुत बार आते हैं एग्जाम के अंदर, स्टार मार्क कर लीजिए। पर्पोजफुल, पर्पोजफुल का मीनिंग क्या है? जो उद्देश्य रख के आप करते हो कोई काम, वह क्या होता है? पर्पोजफुल। देन नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है? जो मतलब हम जो जानबूझ के करते हैं ना, प्लान्ड। ठीक है, देन कोई चीज आप क्या कर रहे हो, पहले से निर्धारित करके कर रहे हो, नियोजित कर रहे हो कि ये हमको करना है। ठीक है, वो वाला होता है प्री मेडिटेटेड। ठीक है, प्री मेडिटेटेड, याद रखना ये वर्ड, जो हम पहले इसको प्लान करके करते हैं कि हमें आगे चल के क्या करना है, तो आपका हो जाएगा प्री मेडिटेटेड। ठीक है, आप जानबूझ के कर रहे हो तो विलफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ये वीडियो में यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम डेली बेसिस हम 10-10 वर्ड करेंगे, और आपको क्या करना है, डेली बेसिस आपको प्रैक्टिस करना है। ये 10 वर्ड्स जितने भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे चलते हुए हम और ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। इसके ऊपर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंक्लूड करेंगे, इसके साथ इडियम फ्रेजेस एंड कुछ जो कि ग्रामर के कंसेप्ट भी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस मुझे, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह से आपको मुझे सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है आपको, और आपके दोस्त जो भी है प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी बैंक वगैरह, आप उनके साथ शेयर कर दो। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।